गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था, शायद वो आपको वर्क के लिए दिया गया था। तो कुछ क्वेश्चन का आप लोगों ने करा कुछ? यस। यस सर। यस सर। तो क्या रहा रिजल्ट? सर के बराबर 3 के और थ्री एंड बराबर पी इज इक्वल टू एन। के बराबर 3, पी बराबर एन। यस सर। पी बराबर एन। के बराबर 3 और पी बराबर एन। तो अच्छा, पी बराबर एन। अच्छा। हम्म, चलिए, मतलब ऑप्शन ए। यस सर। यस सर। और मतलब सबका सेम आया है। यस सर। एक बार चलिए देखते हैं फिर कैसा है। क्वेश्चन क्या था, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग देख के। क्वेश्चन आपका था एक्स की ऑर्डर क्या दी गई थी? 2 into n। ऑर्डर ऑफ एक्स था आपका 2 into n ना। यस सर। अच्छा, ऑर्डर ऑफ वाई क्या दिया गया था? 3 into k। 3 into k। k। ओके, फिर ऑर्डर ऑफ जेड क्या था? 2 into b। 2 into b। ओके, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू क्या था? n into 3। ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू आपका n into 3 था। अच्छा, ऑर्डर ऑफ पी क्या था आपका? पी इंटू के। स्मॉल स्मॉल p into k। यही था ना। चलिए, यस यस। सर। फिर आपका डिफाइन क्या क्या था? पी वाई पी प्लस वाई प्लस डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई। एक्स एक्स वाई ना। सर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई। अच्छा, एक्स तो वाई था। एक्स वाई था। पी वाई प्लस एक्स वाई। चलिए कोई बात नहीं, हम इस पे देख लेते हैं। अगर आपका डब्ल्यू वाई पे आंसर चेंज हो जाएगा, पी वाई प्लस एक्स वाई था वैसे, कोई बात नहीं, सेम हुआ। पी वाई कब पॉसिबल है? पी वाई पॉसिबल है ना। पी का जो ऑर्डर क्या है? p into k। और वाई का ऑर्डर क्या है? 3 into k। तो इक्वल कौन सा होगा इसमें? यस, k = 3 होगा ना। आपका जब पी वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो यस पी यस का सर। ऑर्डर है p k और 3k। क्या आपका आएगा? k = 3। 3। 3। ओके, अब पी वाई तो हो गया आपका। फिर क्या है? एक्स वाई। एक्स वाई एक्स वाई में एक्स का क्या ऑर्डर है? 2 into n। और वाई का क्या आपका ऑर्डर है? 3 into k। तो यहाँ पे n क्या आएगा यहाँ पे? n आपका आ जाएगा 3। 3। ओके, और ये दोनों ऑर्डर प्लस में क्या होगा? प्लस है, इट मीन्स इन दोनों ऑर्डर का, इसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा ना। ऑर्डर ऑफ पी वाई यस। प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स वाई, सॉरी, इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक्स वाई होगा। यस या नो? यस सर। जब दोनों प्लस में कब हो सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो तो सेम ऑर्डर। सेम हो। तो हमें पी वाई का ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालेंगे ऑर्डर? क्या ऑर्डर रहेगा पी वाई का, बताइए तो। 2 into 3। हाँ, 2 into 3। 2 into 3।
कैसे? सर इसमें पी वाई प्लस एक्स वाई ये डिफाइन तब होगा जब पी वाई और एक्स वाई का ऑर्डर सेम होगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। ऑप्शन डी मैच कर रहा था इसके लिए। हाँ, तो आपका ये अच्छा पी का ऑर्डर क्या है? ऑप्शन डी मैच कर रहा था, हाँ बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन डी सही आया है। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ पी वाई, यस यस, बताइए। ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या आएगा आपका? सर पी पी इंटू के। पी इंटू नहीं, के, बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई क्या आएगा आपका? टू इंटू टू इंटू के। ये के। जब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन्स पी इंटू के इक्वल्स टू टू इंटू के, तो क्या आपका आ जाएगा? पी पी इज इक्वल टू टू, टू। P is equal to 2. तो पी टू एन थ्री के थ्री। आपका ये ऑप्शन किस में था? डी। डी में। ऑप्शन ऑप्शन डी आपका सही था। यस, किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो डाउट है सर। तो आप फिर से पूछ सकते हैं। No, sir. चलिए ठीक है, ओके। इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया था, क्या था वो? इफ एन इक्वल्स टू टू, Then the order of the matrix 7x minus 5z is देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x minus 5z। माइनस फाइव जेड इज, बताइए। ये सेवन एक्स माइनस फाइव जेड कब डिफाइन हो सकता है? जब ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल हो ऑर्डर ऑफ जेड के, यस या नो? Z। Yes Yes, sir। sir. ऑर्डर ऑफ एक्स है क्या? 2 into n. टू इंटू एन। टू। अच्छा, ऑर्डर ऑफ जेड क्या है? N into 3. ऑर्डर ऑफ जेड क्या है? N into 3. एन इंटू थ्री है। एक बार Yes, sir. ध्यान से यही दिया था. देखिए। टू मल्टीप्लाई टू Sir, 2 इंटू बी। into B. Sorry, 2 into B. टू इंटू पी है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, तो क्या आपका आएगा रिजल्ट यहाँ से? पी इक्वल्स टू एन आ जाएगा। N. ये ऑप्शन किसमें था? सेकंड ऑप्शन। अच्छा, पी इंटू एन आ गया, तो ऑप्शन किसमें है ये? सेकेंड ऑप्शन आपका आ जाएगा, बी। जब पी और एन आपका इक्वल है, ठीक है, इट मीन्स क्या आया रिजल्ट? टू इंटू एन। आया समझ में? यस और नो? हमने Yes, इसको sir. ऑर्डर ऑफ एक्स ले लिया है, यस टू सर। इंटू एन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर फर्स्ट वाले का आंसर क्या था? आपका जो फर्स्ट का आंसर था ऑप्शन डी था। ओके ऑप्शन डी सर। में क्या था आपका? के इक्वल्स टू थ्री था, पी ओके सर। इक्वल्स टू ओके। टू, ओके। चलिए ओके आगे सर। बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं। एक मैट्रिक्स है जो वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर गिवन है। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। बताइए रिजल्ट जल्दी से क्या आएगा?
क्या रहा रिजल्ट बताइए। यस। सर ए स्क्वायर है 14, 70, 153 एंड 229। ये स्क्वायर क्या है आपका? 153, फिर से बताइए क्या है आपका आंसर? 14, 70, 1, 1470। हाँ, अच्छा, और 14, 68 सर, 68, 1468। अच्छा, हाँ सर, 153 एंड 292। 292। और कोई इसके अलावा? सर ए स्क्वायर है 37, 68, 153, 292। यस, हाँ 37 वाले जो है 37। आपका सही है। 37 यस वाले सर। सही। ओके, चलिए ए क्यू क्या है? चलिए ठीक है, देखिए कैसे होगा। ए स्क्वायर आपका आएगा ए इंटू ए से। ए क्या आपका? 14916। 14916 कैसे करते हैं हम लोग? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 36। ठीक है, फिर क्या आएगा का? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 + 64। फिर आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा? 9 + 144। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 36 + 256। यस। क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे? 37, 68, 153 एंड 292। अब आपका ए क्यू कैसे आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए करके। व्हाट इज ए स्क्वायर? 37, 68, 153, 292 इंटू ए क्या आपका? 14916। आप इसे सॉल्व करेंगे जैसे आपने ऊपर करा है। क्या आपका रिजल्ट आएगा? 64972362781 एंड 5284। ओके, चलिए एक प्यारा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स है जो गिवन है। मैट्रिक्स क्या आपका? 0 0 1 0 1 0 0, ये 1 0 0। आपको फाइंड करना है, फाइंड ए स्क्वायर एंड A6। जल्दी करिएगा। मैट्रिक्स गिवन है 0 0 1 0 1 0 1 0 0। फाइंड करना है आपको ए स्क्वायर एंड A6। जल्दी बताइए।
So a square 100 010 001. क्या आपका है ए स्क्वायर 100 010 001. इट मीन्स आई आ गया ना। Yes sir. चलिए और ए सिक्स क्या आया सभी कर रहे हैं. ओके ए स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग ए इंटू ए आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 100 सर 010 A60 आई आ रहा है. सेम आ रहा है ना। यस अच्छा सर. ए सिक्स कैसे जी निकालोगे सर आप क्योंकि ए फोर इंटू ए स्क्वायर तो ए फोर निकालने के लिए कैसे करना होगा आपको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर a square ए into स्क्वायर a इंटू ए square. स्क्वायर करोगे आई इंटू आई तो आपका आई आएगा। Yes sir. ठीक है तो ए फोर क्या आपका आई है और ए स्क्वायर भी आपका आई है आपका ये आई आ जाएगा आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3 into 3 100 010 001 सही है। चलिए फिर अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखता हूँ मैं कोई सॉल्व कर पाता है या नहीं देखते हैं इसको। चलिए एक मैट्रिक्स है ए जो गिवन है 1 - 1 2 - 1 एक और मैट्रिक्स है बी जो गिवन है A-1 B-1 एंड एक कंडीशन दिया हुआ है A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है फाइंड ए एंड बी। चलिए सॉल्व करिए इसको फटाफट। यस हो गया। अ, किसी ने करा सॉल्व। देखिए जो कंडीशन है हमारा उसको हम यूज करेंगे। सर ए की वैल्यू 5 आ रही है। और ए की वैल्यू 5 तो नहीं आ रही है। अच्छा। और कोई
ओके, चलते हैं, देखते हैं। कंडीशन है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सर a is equal to 1, यस a इक्वल्स टू 1 b सही है। is equal to 4. नहीं, b इक्वल्स टू 4 नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये यूज हो सकता है या नहीं हो सकता? यस, बताइए। यस सर। यस सर, यूज यूज हो सकता है। कर सकते हैं शायद। कैसे हो सकता है यूज? आपने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा है कि ए बी और बी ए दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो कैसे हो जाएगा यूज? नहीं हो पाएगा। हम्म। हाँ, तो इट मीन्स हमें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करने पड़ेंगे, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो क्या आपका आएगा? ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक सही है। ए से हमने मल्टीप्लाई करा इस पूरे में, क्या आपका आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी से करा हमने पूरे में मल्टीप्लाई, तो बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 0। यस, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करिए, ए और बी को। 1 - 1 2 - 1 इंटू बी क्या है आपके पास? ए -1 b-1 प्लस बी कितना है? a-1 b-1 इंटू ए 1 - 1 2 - 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा रिजल्ट? बताइए तो। कैसे करते हैं हम लोग? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? a माइनस बी -1 + 1 2a माइनस बी -2 + 1 प्लस यहाँ कितना आएगा? a-2 -a + 1 b-2 -b + 1 इक्वल्स टू 0 को हम ऐसे कर सकते हैं 0 0 0 0। यहाँ तक किसी को डाउट है? यस, नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस पेज को खत्म करते हैं फिर। ओके, अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करना होगा। इन दोनों को हम ऐड करते हैं फिर। तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए? a माइनस बी प्लस a-2 0 -a + 1 2a माइनस बी प्लस b-2 -1 -b + 1 इक्वल्स टू आपका जो है 0 0 0 0। तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट इसका? 2a -b-2 माइनस a + 1 2a-2 -b इक्वल्स टू 0 0 0 0। चलिए, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व? उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। 2a - b - 2 इक्वल्स टू 0
फिर हम कर सकते हैं -a + 1 = 0। फिर हम कर सकते हैं 2a - 2 = 0। फिर हम कर सकते हैं -b = 0। तो यहाँ से तो हमें इजिली मिल जाएगा b = 0। चलिए, और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं -a = -1, इट मीन्स a = 1। क्या आपका रिजल्ट आ गया? a = 1 एंड b = 0। यस, किसी को डाउट है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और अच्छा क्वेश्चन है। इफ a = 2 -1 3 2 b = 0 4 -1 7, तो फाइंड करना है 3a² - 2b + i को। बताइए क्या रिजल्ट आएगा जल्दी से। सर सर 4 -8 2 -12। क्या रिजल्ट है आपका? सर 4 -8 2 -12। नहीं है, रॉन्ग आंसर। सर 4 -8 and 34 -12। फिर से करिए। सर 1 - 20 38 10। थोड़ा सा मिस्टेक है, बिल्कुल थोड़ा सा। काउंटिंग में मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। सर -10। चलिए देखते हैं हम लोग पहले। 1 1 नहीं है, 4 है। 4 So 4 - 20 हाँ 38 - 10। यस, ये वाला रिजल्ट सही है। क्या है आपके पास? 3a² - 2b + i। तो 3a², a² का रिजल्ट कितना आया है बताइए। हाँ, तो a² कितना आया है? 1 -4 -4 12 and 1। 12 1। अच्छा, -2b, b क्या दिया हुआ है? 0 4 -1 7 + i क्या हो जाएगा? 1 0 0 1, यही तो होगा। Yes sir। ओके, यस सर। करिए मल्टीप्लाई। 3 -12 36 3 -2 से करिए 0 8 -2 14 + 1 0 0 1। आप सबको ऐड करिए तो कितना होगा? 3 0 1, यानी कि 4 आ गया। -12 -8 और 0 कितना होगा? -20 -20। 36 और माइनस माइनस +2 38 और 0 38 हो गया।
3 माइनस 14 यानी कि -11 प्लस 1 यानी कि -10। ठीक है, यहाँ तक सही है। यस अगर सर। डाउट है तो आप Yes, sir. पूछ सकते हैं। चलिए, डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स है और ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, अगर ध्यान से आप लोग करिएगा। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, छोटा क्वेश्चन होता है और थोड़ा ट्रिकी होता है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। तो क्वेश्चन है, ए आपको गिवन है मैट्रिक्स 4 3 2 5, आपको एक्स और वाई फाइंड करना है। कब? जब कंडीशन दिया है आपको कि a² -xa प्लस yi इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ट्राई करिए, बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। सर ये YI लिखा हुआ है। यस, ये yi। सर x इज इक्वल टू नो y इज इक्वल टू 14। एक्स क्या आपका आया? Yes, sir. X is equal to 9. y इज वाई इक्वल इक्वल्स टू टू Y is equal to 14. 14, 14। बिल्कुल सही है। चलिए, जिनका हुआ है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है एक बार देख लीजिए। हमारे पास कंडीशन क्या है? a² -xa प्लस वाई आई इक्वल्स टू 0। ओके, तो a² मतलब a इंटू ए। तो क्या आया है रिजल्ट a² का, बताइए। सर 22 27 18 31। 18 31, ओके। माइनस एक्स ए क्या आपका है? 4 3 2 5 प्लस वाई आई यहाँ पे क्या आइडेंटी मैट्रिक्स है? सेम ऑर्डर 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो 22 27 18 31 माइनस क्या होगा? 4x 4x 3x 2x 5x प्लस y 0 0 y इक्वल्स टू सेम ऑर्डर होगा 0 0 0 0। ओके, तो इसको सॉल्व करिए, क्या आपका आ जाएगा रिजल्ट, बताइए। 22 - 4x प्लस वाई, 27 - 3x आपका 0 रह गया उधर। फिर क्या है? 18 - 2x, फिर क्या आएगा?
31 minus 5x plus y equals to 0 0 0 0। दो मैट्रिक्स इक्वल है, इट मीन्स इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो क्या आपका आएगा एलिमेंट्स इक्वल? 22 minus 4x plus y equals to 0। फिर क्या आएगा? 27 minus 3x equals to 0। फिर क्या आपका आएगा? 31 minus 5x plus y equals to 0। फिर क्या आपका आएगा? 18 minus 2x equals to 0। हम यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 2x equals to 18, x क्या आपका आ गया? 9, x आपका आ गया 9, और किसी भी उसमें पुट करो आप, क्या हो जाएगा? 31 minus 5 into 9 plus y equals to 0। 31 माइनस कितना होगा? 45 plus y equals to 0। y कितना आ जाएगा? 14। दैट्स योर रिजल्ट। काफी इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने काफी इजी से कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? यस, नो सर। चलिए No, आगे sir. बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन ये क्वेश्चंस ऑप्शन में आपको दिए हैं। तो एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आपको बताना है A5 क्या आएगा। ऑप्शन ए है 5 है, बी आपका है 10 है, सी आपका है 16 है, एंड डी आपका है 32 है। तो ये जल्दी से कौन सा आंसर होगा इसमें? So 32A. ऑप्शन कौन सा सही है? सर Option D। 4. 4? Yes, sir. नहीं, ऑप्शन 4 नहीं है। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भी सही नहीं है। क्वेश्चन ट्रिकी है, बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग विद इन अ मिनट। अगर आप बेसिक्स फॉलो करें, आपका क्वेश्चन जो है 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है। सर ऑप्शन सी 16 ए है क्या यस, सर? ऑप्शन सी सर 16 ऑप्शन ए। सी है। यस, सर ऑप्शन ऑप्शन सी सी। आपका सही है। देखिए कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू क्या दिया है? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? 2i आ जाएगा। यस और नो? यस सर। पॉसिबल है Yes, sir. ऐसा? Yes, चलिए, sir. तो A5 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। टू आई पावर 5। यस और नो? 2 यस पावर सर। 5 आई पावर 5। 2 का पावर 5 कितना होगा? 16 होगा। आई का पावर 5 आई होगा। आई को कितनी बार कर ली
कर लीजिए मल्टीप्लाई। आई का पावर n, आई आता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, क्या आ गया 16 आई। आई मतलब आपका आ गया 16 ए ऑप्शन। यस सर 2 का पावर 5 16 की 32। 32, अरे हाँ हाँ, तो आपका यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 16 आई, 16 इंटू 2 आई कर सकते हैं, 16 इंटू ए आपका आ गया ये रिजल्ट। यस सर। ठीक है, ओके। डाउट है किसी को? नो सर। नो एक बार फिर से सर। बता दूं या फिर चलेगा? देखिए यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैंने फास्ट फास्ट कर दिया ना। ओके, चलिए। यहाँ पे क्या था, ए मैंने 2 आई लिखा था ना, तो ए का पावर 5 कितना होगा, 2 आई का पावर 5, इट मीन्स 2 का 5, आई का 5, ये कितना आ जाएगा, 2 को 5 टाइम्स करिए कितना आएगा 32, आई का 5 क्या आएगा, आई आएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 16 इंटू 2 आई, ये 2 आई है क्या यहाँ पे, ए ही तो है, तो 16 ए आपका आ गया रिजल्ट, आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन काफी प्यारा है। इफ ए इक्वल्स टू अल्फा 0 1 1 एंड बी इक्वल्स टू 1 0 5 1, whenever a square equals to b, the value of alpha is, ऑप्शन ए क्या है, 5 है, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी इज 11, ऑप्शन डी नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा। बताइए क्या आएगा रिजल्ट इसका। सर अल्फा की वैल्यू +-1 आ रही आपको ऑप्शन बताना है कौन सी। है सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। देखिए आप ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी जो कंडीशन है उसको देखेंगी, तो ए स्क्वायर क्या आपका आएगा, ए इंटू ए, अल्फा 0 1 1 का बी क्या आएगा 1 0 5 1, तो अल्फा 0 1 1 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा +1 1 इक्वल्स टू 1 0 5 1। तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा, अल्फा +1 क्या आएगा 5। ठीक है, ये तो दोनों सेम हो गए। चलिए तो यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग, अल्फा क्या आएगा √-1, और अल्फा यहाँ से क्या आएगा 4, +-1 और ये 4, क्या है नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, ये अलग लगा रहे हैं प्लस ये रूट में भी आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है प्यारा सा। लेट let A and B be two square matrices
such that AB equals to A and BA equals to B, then A स्क्वायर आपका क्या आएगा? ऑप्शन A इक्वल्स टू B, ऑप्शन B इक्वल्स टू A, ऑप्शन C इक्वल्स टू I एंड ऑप्शन D इक्वल्स टू 0। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर आएगा? सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। सी? ऑप्शन हाँ। सी आपका सही नहीं है, और ट्राई करिए एक बार। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? हाँ जी सर। नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। सर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए, आपका जो कंडीशन है क्या दिया है? ए बी, किसी एक को लेके चलते हैं हम लोग। तो ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है? ए दिया है। एक काम करते हैं हम लोग, दोनों में ए से करते हैं मल्टीप्लाई। ए इंटू ए बी, ए इंटू ए। अच्छा, ए इंटू ए बी, आपका तो ये क्या हो जाएगा फिर? तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा। ओके, तो फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए बी। जैसे ए बी को क्या रिजल्ट है? ए है ना यहाँ से, यस सर। Yes, sir. तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग? सर बी ए इज इक्वल्स टू बी में ए से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, हाँ, बोथ साइड बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई। ये सही है। बी इक्वल्स टू क्या आपके पास? बी है ना? तो अगर हम बी ए में ए से करते हैं मल्टीप्लाई, बोथ साइड यहाँ से आ जाएगा। यस, ये ए बी की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे? ए आ जाएगा। यस, और ये बी ए क्या है? बी है। अच्छा, ए करना है मल्टीप्लाई ना? यस, तो ए बी से स्क्वायर यहाँ बी पे आ गया। कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, और बी ए की जगह पे क्या आपका आ गया? बी आ गया और ए आ गया। इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ए बी क्या है आपके पास? ए है, और ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। नहीं आया समझ में? और एक बार देखिए पहले इसको। मिट क्यों नहीं रहा ये? चलिए एक मिनट बस। देखिए, ये आपका जो है बी ए इक्वल्स टू बी गिवन है ना? क्या करते हैं हम लोग? ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू बी ए इक्वल्स टू ए इंटू बी। इस ए बी का क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में? ए बी इक्वल्स टू ए दिया है। ओके, ए दिया हुआ है।
अच्छा, और इसका BA का यहाँ पे एक मिनट। अच्छा, हमने A से करा है मल्टीप्लाई ना, मैं बार बार B से कर दे रहा हूँ, एक मिनट। AB इक्वल्स टू BA। सर सर बी से बी कैंसिल नहीं कर सकते? सही है सर, बी से बी कैंसिल करके ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ए आ जाएगा। हाँ अच्छा, ये भी पॉसिबल है, हाँ ये भी पॉसिबल है बिल्कुल। A² इक्वल्स टू A आ जाएगा यहीं से। ऑप्शन B आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, A इक्वल्स टू 1 2 2 1। फाइंड A² माइनस 2A माइनस 3। करिए तो फटाफट, क्या रहा है रिजल्ट? सर नल मैट्रिक्स। सर जो 3 दे रखा है वो 3i होगी क्या? यस सर, 0 0 हाँ 0 0 हो रहा ना। 3i। क्या रिजल्ट रहा? जीरो 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 मैट्रिक्स आ रहा है सर। बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है प्यारा सा, उसको देखते हैं हम लोग। इफ A इक्वल्स टू AB B² माइनस A² माइनस AB, देन A² इक्वल्स टू ऑप्शन A 0, ऑप्शन B I2, ऑप्शन C -I2 एंड ऑप्शन D नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से।
So 0. सर 0. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए आपका ए है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो फाइंड करना है आपको ए स्क्वायर ना। ए स्क्वायर क्या आपका आएगा, ए इंटू ए, इट मीन्स ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। कैसे करते हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर क्या आएगा आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या हो जाएगा, ए बी क्यू माइनस ए बी क्यू। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा आपको, माइनस ए क्यू बी माइनस 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 प्लस ए क्यू बी। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा सभी आपस में, 0 आपका आएगा रिजल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ ए इक्वल्स टू 1101 then a cube minus a square equals to option A 0100, option B 1000, and option C 0010, option D 0001। बताइए। सर ऑप्शन चाहिए। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए या डी क्या होगा, ऑप्शन ई। सर ऑप्शन ई। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। पक्का? मुझे तो कुछ और लग रहा है वैसे। चलिए ए स्क्वायर क्या आएगा रिजल्ट, बताइए। ए इंटू ए होगा ना ए स्क्वायर, क्या आएगा रिजल्ट, 1201। 1201 पक्का। ओके। सर यही और रहेगा। ए क्यू क्या आएगा रिजल्ट, 1301। 1301, यही है ना। तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर 1301 माइनस 1201 क्या आएगा, 0
थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। मैं करता हूँ इसको ट्राई थोड़ा सा, आंसर जो है वो सही नहीं आ रहे हैं। चलिए देखिए, ए स्क्वायर 1101 1101 क्या आएगा? 1। फिर क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड कॉलम कितना आएगा? 1 + 1। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या आएगा आपको? 1। आप सबका यही आया था, 1201। यस। यस सर, यही आया था। ए क्यू क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए, 1201 इंटू 1101। क्या आएगा रिजल्ट? 1। फिर 3। फिर क्या आएगा आपका? 0 1। यही है। तो आपका a³ - a² क्या आ जाएगा? 1301 -1201। क्या आएगा रिजल्ट? 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0। ऑप्शन ए। यस। यही आया था हमारा भी। Yes, sir. अच्छा, आपको यही आया था, तो ऑप्शन Yes, sir. ए सही है। यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक क्वेश्चन है ना, यस। जिस पर ए क्यूब है हम उसको ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं और ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर a इंटू ए स्क्वायर करेंगे हम्म, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस पे? पता नहीं। एक बार देखते हैं वैसे करके। तो मैंने देखिए, तो ए ए स्क्वायर स्क्वायर क्या रिजल्ट था, बताइए तो मुझे। ए स्क्वायर सर 1201। 1201 ना? करते हैं, हम्म, ऐसे ही करते हैं एक ही को। ए क्या था मेरे पास? 1101 ना, और 1201। तो क्या रिजल्ट आएगा? 1। फिर 3 0 1। सेम रिजल्ट है या फिर अलग है? तो सेम है। सर सेम है। Same answer. सेम है ना? यस सर। ओके। सर सेम है। ओके। हाँ, तो ये डाउट मत रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ a इक्वल्स टू 2 -3 -2 4, देन 6a - a² इक्वल्स टू, ऑप्शन ए है i, ऑप्शन बी है 2i, ऑप्शन सी है 3i, एंड ऑप्शन डी है 4a। ट्राई करिए तो।
सर ऑप्शन बी 2i। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2i। एक बार देखते हैं हम लोग क्या है। 6a माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आएगा रिजल्ट बताइए तो। सर 10 माइनस 18 माइनस 12 22। पक्का? तो 6a माइनस ए स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो 12 माइनस 18 माइनस 12 और फिर 22 22 24 ना। सर 22। नहीं, मैं आपको ये 6a लिख रहा हूँ। अच्छा सर, मैं ए स्क्वायर बता रही थी। अच्छा, ए स्क्वायर, ठीक है चलिए। 10 माइनस 18 माइनस 12 22, क्या आपका आएगा यहाँ पे? 12 10, इट मीन्स 2 0 0 2 2 1 0 0 1, इट मीन्स क्या आ गया? 2i। 2i ऑप्शन किस में है? बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस। चलिए, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। और ये जो रहेगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग कल करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं हम लोग। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।